हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का हमारा 4th वीडियो है। डिफरेंशिएशन के इससे पहले 3 वीडियो हो गए हैं जिनमें डिफरेंशिएशन का हमने कुछ पार्ट सिखाया है और अब ये आगे कंटिन्यू प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन में अब हम डिफरेंशियल के क्वेश्चंस पर चल रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चन कराए थे, अब उससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमें डिफरेंशियल करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, हमें उसने कहा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। किसी ने हमें कहा कि ये जो फंक्शन हम दे रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करिए, और फंक्शन है मान लीजिए हमारे पास ये ax² प्लस bx प्लस c अपॉन √x। मानो कि हमें इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं, यानी वे ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन देखे हैं वहां पर हम डिफरेंशियल को जिस तरह एक्सप्रेस कर रहे थे उस स्टाइल को अब थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा और डेवलप कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जैसे मानिए कि किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया और कहा कि डिफरेंशिएट करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी किसी ने हमें फंक्शन डिफरेंशियल करने के लिए दिया हम उसका नाम कुछ रख देते हैं। जनरली हम उसका नाम y रखते हैं। मान लीजिए ये जो फंक्शन है इसका नाम क्या है, y, ax² प्लस bx प्लस c अपॉन √x। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। ये जो फंक्शन है हमने सिर्फ इसका एक निक नेम रख दिया है y, कि मान लीजिए ये फंक्शन कौन है, y। तो कोई हमें कहता है इस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालिए, इट मीन्स दैट कि y का डिफरेंशियल निकालिए, क्योंकि फंक्शन का ही तो निकनेम y है ना। अगर कोई कह रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालिए, मतलब कि y का डिफरेंशियल निकालिए। फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अब ये बात समझिए, जो हमारा ये फंक्शन है, देखिए इस साइड तो फंक्शन का नाम होता है और एक्चुअली फंक्शन होता है इस तरफ। तो हम ये देखें कि जो हमारा फंक्शन है वो किस वेरिएबल में लिखा गया है। यहां अगर हम देखें तो a, b या c ये तो कांस्टेंट माने जाते हैं। तो इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है, इस फंक्शन में वेरिएबल है x। तो हम ये बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो x वेरिएबल का फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन x वेरिएबल में है तो उस फंक्शन का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट हो पाता है। अगर कोई फंक्शन y वेरिएबल में हो तो y के रेस्पेक्ट उसका डिफरेंशियल हो पाता है। अगर कोई फंक्शन t वेरिएबल में हो तो उसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट हो पाता है। और फंक्शन किस वेरिएबल में है, अब तुम कहोगे कि यहां तो y भी लिखा हुआ है, तो y तो बच्चों इस तरफ लेफ्ट में लिखा है। लेफ्ट में जो होता है वो फंक्शन का सिर्फ नाम होता है, फंक्शन तो एक्चुअल में यही है। और ये फंक्शन किस वेरिएबल में लिखा हुआ है, ये फंक्शन x वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये x वेरिएबल का फंक्शन है। और अगर ये x वेरिएबल का फंक्शन है तो हम इसका डिफरेंशियल कर पाएंगे x के रेस्पेक्ट। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करने का मतलब होता है कि हम जो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर, कौन होता है x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये वाला d/dx, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था। तो ये ऑपरेटर हम दोनों साइड ऑपरेट करते हैं। तुमने अगर कभी लॉगरिथम पढ़ा हो या लॉग से जुड़ी हुई कुछ कैलकुलेशंस की हो प्रीवियस क्लासेस में, तो याद होगा कई बार हम कैलकुलेशन करते हुए लिखते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो फिर दोनों तरफ लॉग लगाते थे। वैसे ही हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम दोनों तरफ d/dx ऑपरेट करते हैं।
और x के ही रेस्पेक्ट क्यों बोला? क्योंकि हमारा फंक्शन x वेरिएबल में है। तो दोनों तरफ हम d बाई डी एक्स ऑपरेट कर देते हैं। d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में भी ऑपरेट हुआ और d बाई डी एक्स राइट साइड में भी ऑपरेट हुआ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन अंडर रूट x। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ये d बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, तो ये तो सिर्फ नाम है कि y का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट हो रहा है? x के रेस्पेक्ट। यहां पर कोई वैल्यू नहीं निकलती है, इसको हम पास इस तरह लिख देते हैं dy बाई dx। ठीक है, इसका कोई डिफरेंशियल नहीं होगा, वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें याद हो हमने पुरानी वीडियोस में ये जिक्र किया था कि वेरिएबल जिस कैटेगरी का है, डिफरेंशियल ऑपरेटर भी उसी कैटेगरी का हो तो डिफरेंशियल हो सकता है। अब यहां सोचिए ये तो y है और ये x है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, तो ये डिफरेंशियल वैसे भी नहीं हो पाता, ये तो रुक जाता है यहीं पर, और हमें इधर कोई डिफरेंशियल करना भी नहीं है। क्वेश्चन समझिए क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसका डिफरेंशियल करिए। हमने इसका नाम रख दिया है y, मतलब y का डिफरेंशियल, तो ये इंडिकेट करता है कि ये y का डिफरेंशियल है, तो वैल्यू तो इस तरफ निकलेगी। अच्छा, इस तरफ वैल्यू निकालने में क्या करना पड़ेगा बच्चों? जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो कई बार क्या होता है कि फंक्शन सीधे तौर पर डिफरेंशियल करने की हालत में नहीं होता है, तो हम उसे पहले डिफरेंशियल होने लायक बनाते हैं। नहीं, जैसे देखिए कुछ फ्रूट्स या कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए टमाटो है, हम टमाटो को सीधा भी खा सकते हैं, लेकिन करेला है, करेला कड़वा होता है, तो हम उसे डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, पर हम खाते हैं करेला। ऐसा थोड़ी है कि हम करेला खाते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको खाने लायक बनाते हैं फिर खाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट खाई जा सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है पहले उन्हें खाने लायक बनाना पड़ता है और फिर खाई जाती है। सिमिलरली कई बार फंक्शन ऐसा होता है जो सीधे डिफरेंशियल किया जा सकता है, और कई बार फंक्शन ऐसा होता है जिसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, डिफरेंशियल होने लायक बनाना पड़ता है और फिर डिफरेंशियल किया जाता है। जैसे यहां पर ये फंक्शन है, तो देखिए अभी क्या है कि सारी टर्म एक जगह बंधी हुई है इस डिवाइड लाइन की वजह से। अब डिफरेंशियल में ये होता नहीं है कि ऊपर अलग से डिफरेंशियल चला जाए और नीचे अलग से डिफरेंशियल चला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी टर्म को पहले अलग अलग करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल में हमें ये तो पता है कि अगर कई सारी टर्म प्लस माइनस में है तो डिफरेंशियल उन पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है, लेकिन यहां पर सारी टर्म एक जगह इस डिवीजन लाइन की वजह से बंधी हुई है, तो हम लोग क्या करें, ये सारी टर्म को अलग अलग करें। अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अंडर रूट एक्स है इसको सबके डिवाइड अलग अलग लिखिए। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जो चीज डिवाइड में है तो मतलब वो सभी के डिवाइड में है। ऐसे देखिए ax स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस bx अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस c अपॉन अंडर रूट एक्स। ऐसे अब टर्म अलग अलग हो गई, सारी टर्म अलग अलग हो गई। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो भी करिए। जैसे इंडिसेस के कुछ रूल्स हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। क्या क्या? जैसे बच्चों a की पावर m अपॉन a टू दी पावर m हो, तो हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m है तो a टू दी पावर m माइनस n बनता है ना, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और एक पॉइंट ये भी जानते होंगे कि अंडर रूट a मींस a टू दी पावर 1/2। किसी पर रूट लगा हुआ होता है, अगर उसको हम पावर की फॉर्म में लिखें तो a टू दी पावर 1/2 बोलेंगे। अब यहां पर देखो, अभी d बाई डी एक्स ने तो अपना काम करना शुरू भी नहीं किया है, अभी तो हम अंदर अंदर फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि वो आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सके। यहां देखिए a तो कोफिशिएंट है, a तो अलग रह जाता है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1/2 है। अंडर रूट x मतलब x की पावर 1/2, तो डिवाइड में होने की वजह से ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 1/2, क्योंकि ये 1/2 है ना पावर यहां पर, तो वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी उस वाले रूल से। प्लस b,
यहां देखिए, यहां पर x की कुछ पावर नहीं दिखती, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी वेरिएबल की कोई पावर दिखाई नहीं दे रही है तो 1 पावर मानी जाती है। तो यहां 1 पावर है और यहां 1/2 पावर है, तो 1 में से कितनी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी? 1/2। अच्छा, यहां पर x की पावर है 1/2, ऊपर तो कोई पावर है नहीं x की, तो हम इसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। पिछले भी कुछ क्वेश्चन में ऐसा बताया था हमने कि अगर 1/a⁴ है और हम इस a को ऊपर ले जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है a⁻⁻m। ये जो स्टार्स बनाकर हम लिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन कई दफा हमें वो याद नहीं होते या कई दफा हमें वो समय पे याद नहीं आते, तो इन्हें लिख लेना चाहिए हमें। ये पॉइंट छोटे छोटे, यही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें कैलकुलेशन में, अगर हमें ये पॉइंट ठीक से क्लियर नहीं है। तो देखिए, ये x की पावर 1/2 है, अंडर रूट मीन्स x की पावर 1/2, हम इसे ले गए ऊपर, तो ये बन गया cx⁻⁻1/2। बच्चों ये बात ध्यान रहे कि फिलहाल डिफरेंशियल ने कुछ नहीं किया है अभी तक, ये तो सिंपल अलजेब्रा के रूल्स हैं, इसमें अभी तक डिफरेंशियल का कोई रोल नहीं है। कभी समझो कि ये डिफरेंशियल की वजह से ऐसे हुआ है, ये तो डिवाइड में होने की वजह से ऐसा हुआ है, वो रूल है ना, इसमें अभी डिफरेंशियल ने तो काम ही करना शुरू नहीं किया। d/dx तो बाहर ऐसे ही चल रहा है a। अच्छा, यहां पर जब हम 2 में से 1/2 माइनस करते हैं एलसीएम लेकर, तो देखिए ऐसे 2 2 4, 4 - 1 3/2। फिर ऐसे यहां पर एलसीएम लेकर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1 2 -1 यानी कि 1/2 और प्लस c x⁻⁻1/2। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए अब अंदर सारी टर्म अलग अलग हो गई ना बिल्कुल, तो अब d/dx को हम अंदर लेकर जा रहे हैं, तो d/dx जब अंदर जाएगा, इन सब पर ऑपरेट होगा, तो जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे a यहां पर क्या है, अगर कोई इंडिविजुअली पूछे कि a क्या है तो a कांस्टेंट है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इस जगह पर a को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल की गुणा में है। इसी तरह b भी कोफिशिएंट है, इसी तरह c भी कोफिशिएंट है। तो हमें पता है कि जब जैसे d/dx यहां ऑपरेट होगा तो कोफिशिएंट तो डिफरेंशियल से बाहर निकल जाता है, ऐसे d/dx यहां भी ऑपरेट होगा तो कोफिशिएंट डिफरेंशियल से बाहर निकल जाता है, d/dx यहां भी ऑपरेट होगा तो कोफिशिएंट डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। तब ये ऐसे दिखेगा a d/dx ऑफ x⁻3/2। a कोफिशिएंट होने की वजह से डिफरेंशियल से बाहर आ गया, हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। पीछे के क्वेश्चनों में हमने इस तरह क्वेश्चन दिखाया कि पहले d/dx यहां ऑपरेट किया, फिर कोफिशिएंट बाहर लिखकर दिखाया। इस बार हमने ये लाइन डायरेक्ट लिखी है और ये लाइन डायरेक्ट लिखी जा सकती है। शुरुआती क्वेश्चनों में सिखाने के लिए हम अलग अलग ऑपरेट करके दिखाते हैं और बाद में कोफिशिएंट को बाहर लाकर दिखाते हैं, लेकिन हम इस चीज को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें कि इतना काम तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं। फिर देखिए, जैसे d/dx यहां ऑपरेट होगा तो b कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा और d/dx किस पर ऑपरेट रह जाएगा? x⁻1/2 पर। फिर उसी तरह से यहां जब d/dx ऑपरेट होगा तो c कोफिशिएंट है वो तो बाहर आ जाएगा और d/dx ऑपरेट होगा किस पर? x⁻⁻1/2 पर। अब डिफरेंशियल का फॉर्मूला अगर याद आ रहा हो, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? d/dx ऑफ x⁻n। क्या फॉर्मूला होता है? n x⁻n-1। इस फॉर्मूले से यहां डिफरेंशियल कर देंगे। तो अभी जगह नहीं है बोर्ड पर तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं। तो dy/dx इक्वल a तो कोफिशिएंट है और x⁻n x⁻n-1। फिर ऐसे यहां पर b तो कोफिशिएंट है, x⁻n यानी n x⁻n-1, n x⁻n-1। फिर c कोफिशिएंट है
और यहां भी x टू द पावर n, यानी n x टू द पावर n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 3a/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर इसकी मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3a बनेगा ना। और यहां जब हम एलसीएम लेकर पावर को सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना बना 1/2। फिर प्लस देखिए b इंटू 1/2 बन जाएगा b/2। और x टू द पावर जब यहां एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 माइनस के 1/2। यहां एक चीज और नोट करिएगा, देखिए ये प्लस है और ये इंटू में माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस c/2 और x टू द पावर एलसीएम लेने के बाद माइनस के 3/2। तो ये आ गया dy/dx और हमें dy/dx ही निकालना होता है। dy/dx क्यों निकालना होता है? एक्चुअली तो जो फंक्शन दिया गया है हमें उसका डिफरेंशियल निकालना होता है, पर किसी ने जो फंक्शन दिया हमने उसका नाम रखा है y, तो फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है, मतलब y का डिफरेंशियल निकालना है। जब हमने फंक्शन का नाम y कह दिया है, भाई इतना बड़ा सा बोलने के बजाय हमने निकनेम रखा y। फंक्शन का डिफरेंशियल निकालिए और फंक्शन का निकनेम हो गया y, तो मतलब y का डिफरेंशियल निकालिए। तो ये जो है ये क्या है, ये y का डिफरेंशियल है और उसकी वैल्यू कितनी आई, ये वाली। तो ये हमारा आंसर होता है। तो सही तरह से हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। आगे के क्वेश्चनों में हम इसी तरह लिखने की आदत डालेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। तो बच्चों यहां हमने सीखा कि अगर कोई फंक्शन, पहली बात तो हमने एक नया सा ये सीखा कि भाई फंक्शन का नाम रख लेते हैं y और फिर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x और दोनों तरफ d/dx ऑपरेट करते हैं। एक बात तो ये सीखी हमने, और दूसरी बात हमने ये सीखी कि अगर कोई फंक्शन सीधे सीधे डिफरेंशियल होने की हालत में नहीं है तो पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए और डिफरेंशियल होने लायक बनाइए। जैसे कि अब एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा सा, इसको तो इरेज करते, ये तो हो ही गया। डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया हमें x की क्यूब log e बेस x प्लस x माइनस x क्यूब e टू द पावर x अपॉन x क्यूब। ये फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा, सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले फंक्शन को कुछ मान लेते हैं, कोई नाम रख देते हैं। लेट मान लिया कि इस फंक्शन का नाम y है, x क्यूब log e बेस x प्लस x माइनस x क्यूब e टू द पावर x और अपोन में है x की क्यूब। अब ये देखिए कि क्या हम इस फंक्शन का अगर सीधे अभी के अभी डिफरेंशियल करना चाहें तो क्या सीधे सीधे डिफरेंशियल हो जाएगा? नहीं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भाई सारे टर्म अगर प्लस माइनस में अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट, तो सीधे डिफरेंशियल हो सकता है। अभी टर्म डिवाइड वाली लाइन से एक जगह बंधे हुए हैं तो डिफरेंशियल सीधे हो नहीं सकता। तो हम अभी डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर भी नहीं रहे, हम पहले फंक्शन को डिफरेंशियल होने लायक बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंशियल कर ही नहीं रहे, अभी तो हम अपने फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिफरेंशियल होने लायक बना रहे हैं। जब वो डिफरेंशियल होने की स्थिति में आएगा फिर हम उसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने में क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ हमारी कोशिश है सारी टर्म अलग अलग हो जाएं, बिल्कुल सेपरेट दिखाई दें। तो उसके लिए पिछले क्वेश्चन की ही तरह ये जो x की क्यूब है इसको सबके डिवाइड अलग अलग लिख देते हैं। तो y इक्वल x क्यूब log e बेस x और अपॉन में कौन आ जाएगा x क्यूब, फिर प्लस x अपॉन x क्यूब माइनस x क्यूब e टू द पावर x अपॉन x क्यूब।
अब सिंप्लीफाई करिए जो होता है, देखिए यहाँ x की क्यूब से ये x की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इनटू में इस तरह से कैंसिल हो सकते हैं ना। यहां पर यहाँ x की कितनी पावर है 1 पावर, और यहाँ x की कितनी पावर है 3 पावर। और अभी अभी हमने रूल बताया था पिछले क्वेश्चन पर कि a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या बनता है a टू दी पावर m माइनस n, यानी डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होती है। तो यहां तो देखिए हमारा log x बच गया, प्लस यहां x टू दी पावर 1 माइनस 3, यही हो जाएगी ना, डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी उस लॉजिक की वजह से। और यहां भी बच्चों x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया तो यहां भी हमारा बच गया e की पावर x y इक्वल, थोड़ा एक लाइन और क्योंकि ये रह रहा है सॉल्व करना, y इक्वल log e बेस x टू दी पावर -2 और माइनस e टू दी पावर x। अब देखिए क्या फंक्शन अब डिफरेंशियल होने की हालत में है भाई, क्या हम अब यहां पर डिफरेंशियल कर सकते हैं इनका? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारी टर्म बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में देखिए ऐसे लिखते हैं, पूरी लाइन मैंने पिछले क्वेश्चन पे लिख के दिखाई, शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पूरा क्या लिखते हैं मैंने पिछली लाइन पिछले क्वेश्चन पे पूरी लाइन लिख के दिखाई है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कहने का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ d बाई dx ऑपरेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में भी d बाई dx ऑपरेट हो जाता है और राइट साइड में भी d बाई dx ऑपरेट हो जाता है। ये पूरी की पूरी राइट साइड है तो पूरे को ब्रैकेट में बंद करके दिखा रहे हैं, log e बेस x प्लस x टू दी पावर -2 और माइनस e टू दी पावर x। अच्छा, हमें पता है कि अगर बहुत सारे टर्म प्लस या माइनस में हैं तो d बाई dx उन पर अलग अलग ऑपरेट हो सकता है। तो d बाई dx जब अंदर जाता है ब्रैकेट के तो वो सारे फंक्शंस पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। d बाई dx ऑपरेट होता है log e बेस x पर, प्लस d बाई dx ऑपरेट होता है x टू दी पावर -2 पर। माइनस, भाई यहां माइनस है तो फिर यहां माइनस ही लगेगा, d बाई dx ऑपरेट होता है e टू दी पावर x पर। अब log x का डिफरेंशियल, ये तो डायरेक्ट फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल याद करने के लिए कहा गया था। तो log x का डिफरेंशियल क्या आया 1 अपॉन x। फिर यहां देखिए x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डिफरेंशियल क्या आता है n। मैंने यहां ब्रैकेट इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो माइनस वाली चीज को ब्रैकेट में रखे तो ज्यादा अच्छा है। x टू दी पावर n यानी n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस e टू दी पावर x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल हम डायरेक्ट याद रखते हैं। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशियल क्या आता है e टू दी पावर x। तो ये कितना बन गया भाई 1 अपॉन x, तो ये वाला माइनस इंटू प्लस -2 x टू दी पावर -2 और -1, माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। माइनस इंटू माइनस सिर्फ प्लस होता है, जब माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो प्लस का साइन लगता है, अदरवाइज जैसे ये लिख रहे हैं ये कोई इंटू में तो है नहीं दोनों, तो -2 एंड -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, यानी माइनस के 3 और माइनस e टू दी पावर x। हम यहां भी आंसर लिख सकते हैं, यहां हम एक काम ये कर सकते हैं, यहां आंसर लिख के कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो x टू दी पावर -3 है, अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो पावर प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये रूल समझते हैं ना, 1 अपॉन a टू दी पावर m है, ऊपर जाएगा तो a टू दी पावर -m हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि नीचे से ही ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर है तो उसे नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में किसी को लेके जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएं तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है
और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहां जैसे ये x टू द पावर -3 है, अगर हम इसे नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो फिर ये +3 हो जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा 1/x -2/x टू द पावर 3। देखिए पावर प्लस में लिखी है हमने, जब ये नीचे चला गया तो पावर का साइन चेंज हो गया, और -e टू द पावर x, ये बन गया हमारा dy/dx। अगर हम फंक्शन का नाम y रखते हैं ना, तो फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना मतलब y का डिफरेंशियल निकालना, और हमने y का डिफरेंशियल यहां निकाल दिया है। ये dy/dx किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? डिफरेंशियल ऑफ y, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये। तो ये हमारा आंसर। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही है, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये थोड़ा सा क्रूशल हुआ होगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा सा काम है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? लेकिन सीखिए, टिपिकल कैलकुलेशन अभी तो ये बहुत कम है, धीरे धीरे हम सीखें और बड़ी कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे, और बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे। ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। और अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट करिए, हमें बताइए कि हमें इस चीज में प्रॉब्लम है, उसको समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर जरूर करिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें डिफरेंशियल नहीं आता है, वो भी सीख जाएंगे। थैंक यू।